अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो कुछ गुज़िश्ता वीडियो से बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 माह से एक ऐसा प्रोपेगेंडा पड़ोस में होता रहा और पड़ोसी ये समझते रहे कि शायद उनका कोई नुकसान नहीं हुआ और पाकिस्तान ने उनको पंजाबी में कहते हैं अन्ना करके मारा, बन के मारा और इस तरह मारा है कि अभी तक वो अपने ज़ख़म चाट रहा है। हिंदुस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आती कि मोदी किस कदर अपनी आवाम के साथ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और अपनी आवाम को धोखा दे रहा है। इसके आने वाले दिनों में जो असरात हैं वो इस कदर भयानक होने वाले हैं कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तानियों का जो मुस्तकबिल है उसकी सबसे बड़ी रुकावट नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी की वो फसूदा सोच, फसूदा सियासत, फसूदा हिकमत अमली पूरे हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया है बल्कि उसने अपने दोस्त भी गंवा दिए। ये हिंदुस्तानियों के लिए इंतहाई शॉकिंग बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने जंगों को और जो एक खौफ और वहशत और जारियत और दूसरे मुल्कों पर चढ़ दौड़ने की जो सियासत है उसको प्रमोट की है, उस पॉलिसी को अपनाया है। और हिंदुस्तानी हर मामले में ये इंडियन ये कहते रहे हैं कि उनका ऑपरेशन संदूर में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ और बरमला वो कहते रहे हैं और बड़ी डठाई के साथ कहते रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को बहुत इस मामले में नुकसान पहुँचाया। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया और दीगर जो आज़ाद ज़राए हैं जब उनमें ये खबरें शाया होनी चाहिए और बज़ाते खुद अमेरिका बहादुर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब खुद ये बयान दिया कि हिंदुस्तान के 5 जंगी लड़ाका तैयारे जो है वो तबाह हुए इस जंग में, और दुनिया की ये सबसे मुश्किल तरीन जंग और दुनिया की जो सबसे मुख्तसर तरीन वक्त में ये जंग हुई है और ये जदीद असर हाज़िर में ये सबसे टेक्नोलॉजी पर मबनी जंग थी, जिसकी भी जितने भी आने वाले बरसों में इसको स्टडी किया जाएगा, इसको निसाब में पढ़ाया जाएगा, इसको लोग जो हवाबाजी के हवाले से हवाई जंगों के बारे में जो सोच और हिकमत अमली समझना चाहते हैं उनके लिए इस जंग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो हिकमत अमली इख्तियार करी कि अपने ही बॉर्डर में अपनी हदूद में रहते हुए दुश्मन को 250 किलोमीटर दूर मिसाइल ठोक कर अंधा करके उसको बेबस और लाचार करके मारा गया। हिंदुस्तानी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मान रही है। नरेंद्र मोदी जब से बरसर इक़्तिदार में आया है इसने आस पड़ोस के मुल्कों में छेड़छाड़ और उनके मामलात में दखल अंदाज़ी देना अपना एक वतीरा बनाया हुआ है। यही वजह है असम हो या तमिलनाडु हो, उसकी अपनी रियासतें जो उससे आज़ादी मांग रही हैं। पंजाब में तो बहुत ही बुरा हाल है। कश्मीर का जो है वो तो ज़बरदस्ती आप किसी एक हाथी को मार मार के ट्रेनिंग सिखाएं या एक बबर शेर को ट्रेनिंग सिखाएं तो वेल ट्रेंड वो चीज़ तो हो सकती है, वेल एजुकेटेड नहीं हो सकती। यहाँ वो ज़बरदस्ती आप किसी का दिल या दिमाग को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ये हिंदुस्तानियों को समझ आनी चाहिए कि जब तक नरेंद्र मोदी से वो जान नहीं छुड़ाते हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तरीक से तरीक और बद से बदतर होने वाला है। और नरेंद्र मोदी की सियासत जो है उसको पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट करके रखती है और यही वजह है कि उसके पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। वो ना तो वो दोस्ती ना तिजारत को कोई अहमियत और फ़ौक़ियत देता है। उसका मकसद सिर्फ यह है तोसी पसंदाना अज़ाइम। आप नई जो ख़बरें और इतलात आ रही हैं ये हिंदुस्तानियों के लिए और बिजली बन के गिरने वाली हैं, जबकि चाइना ने एक बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बनाने का फ़ैसला किया है। ना सिर्फ फ़ैसला किया है बल्कि उन्होंने उसके ऊपर अमलन भी काम शुरू कर दी है, जो हिंदुस्तानियों की परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा करेगा। और ये वही दरिया है जिस पर हिंदुस्तान बड़ा जो है वो अकड़ता था और बड़ा गुमान करता था, उसका एक अपना एक अंदाज़ था और पाकिस्तान का पानी रोकने की बातें करते थे, बड़के मारते थे। उसका जो वज़ीर दिफा राजनाथ है वो तो शायद मुझे लगता है कई अरसे से उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई और यही वजह है वो चवल मारने से बाज नहीं आते और ये चवलियाँ उन्होंने मारी, लेकिन उसका जो खमियाजा अब उन्हें भुगतने वाला है ये आने वाले दिनों में इसके असरात पूरे हिंदुस्तान आम आदमी की जो आवाम है उनको भुगतना पड़ेंगे। सुखशाला वहाँ नहीं है और 1.5 करोड़ आवाम के लिए तो वहाँ पर कोई बाथरूमों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खाने का नहीं है। तकरीबन 25 से 30 करोड़ आवाम भूख और नंग की वजह से है। ये 1.5 अरब की आबादी का करने वाले सेकुलर मुल्क का दावेदार वज़ीर आज़म मेरे ख़्याल से इसने अपने हिंदुस्तान को तारीख़ का वो चेहरा और मसख हिंदुस्तान कर दिया है जो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए और परेशानियाँ और मुसीबतें आने वाली है। हिंदुस्तानी जितनी जल्दी हो सके अपने इस स्याह जो सोच का मालिक है, जिसकी सोच पसमानदा और बैकवर्ड है, इससे जान छुड़ा ले, वरना हिंदुस्तान मेरे ख़्याल से
जो आने वाली गलतियाँ, जो माजी की जो गलतियाँ, उसको मुस्तकबिल में ही दुरुस्त करता नज़र आएगा और उस वक्त हिंदुस्तानियों के लिए बहुत देर हो चुकी। इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पीठ दिखाकर भागने वाला प्रधानमंत्री होगा। भागा पीठ दिखाकर, किससे पूछ के भागा जब हिंदुस्तान का बच्चा खत्म हो गया। कहाँ खत्म? हम चैनल में देखे कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। ये भी नहीं, आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो आप एक बार अंदर का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हार गए तब पीओके, हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके हैं। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान में घुसे। हमारी इनके जो ड्रोन मिसाइल जितने भी हथियार थे दिल्ली तक आए हैं, खाली बॉर्डर में जम्मू, पंजाब, राजस्थान, यहाँ तक नहीं रहा, गुजरात यहाँ तक नहीं रहा, दिल्ली तक उन्होंने बीएसएफ वाले आके बंद करके बैठे हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं, और इस चीज को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए। अरे रात आप लोगों ने पूरी कंट्री को गुमराह किया है अपनी कहानियां कर करके। अब सब एक एक करके सब पाकिस्तानी तो हम मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है, आप भी फैला सकते हो। आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा, मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। ये राफेल के पत्ते बना के घुसे रहेंगे हम, ये राफेल से करेंगे क्या? भारत की सेनाएं घुस जाती है। अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, तो हमने 2019 में कोई डिसीजन नहीं सीखा। अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा। मैं पायलट था, उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर दिया। उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है। क्या कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे। डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है और आपके इस गलत कदम से हमारे देश की सेनाओं को नुकसान हुआ है। तो आप ये क्यों नहीं चाहते? अभी मत पूछो, तभी मत पूछो। जानते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर चालू है, क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कि सवाल मत पूछो। हम छुई मुई हैं, आपने सवाल पूछा तो हम तो छुई मुई होके बैठ जाएंगे। क्या तरीका है ये? कहीं सिंदूर बहा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और जानते हैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, मानव जी ध्यान से सुनिएगा, कल से हेडलाइन बदलने के लिए, क्योंकि ये सिंदूर वाला जो पटाखा था ये फुस हो गया प्रधानमंत्री का, तो इसलिए वो लोग एक घटिया से बंदे का वो कर रहे हैं, बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, हाईवे पर दिखा रहे हैं। हेडलाइन बदलने की कितनी कोशिश कर लो, इस देश से ये सवाल पूछे बगैर आप नहीं जा सकते, आप छूट नहीं सकते कि आपने सीजफायर की या कैसे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ जी, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੁਖਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਅਕਲੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ जी, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਮੇਘ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ, कोई टेक्निकल एरर पै गई ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੁਕੜੇ ਦੂਰ ਡਿੱਗੇ ਆ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CNN ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। CNN ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 4 ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ, ਰਾਮਬਾਨ, ਅਕਨੂਰ ਤੇ ਪੀਸੀਆਣਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। CNN ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੁੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਪਰਖਣ, ਖੋਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर,
जो भी कुछ हुआ है। रफाल के गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। एक करियर डिप्लोमेट इस देश का विदेश मंत्री है और वो फेल हो गया है। अब जब सारा सीज फायर हो गया और आप मुंह की खाए बैठे हैं, तो आप वहाँ नेदरलैंड में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें भी आप फंबल कर रहे हैं। ही इज फंबलिंग ऑफ एंड ऑन। आप देखिएगा वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और क्यों नहीं पूछेंगे राहुल गांधी? कल को राहुल गांधी से सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही है, आज चाइना सेलिब्रेट कर रहा है कि उनके जेट विमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान में और वो कर दिया। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है। उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मैं आपके इस चैनल पे आनंद जी थे नहीं जब आप सीज फायर से अगले दिन मैंने ये बात कही थी कि वर्ल्ड मीडिया में इंडियन जो आर्मी है उसकी कमजोरियां, जो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे कि क्यों फेलियर हुआ ये। तो एक पैनलिस्ट बैठे थे, उन्होंने मुझे काउंटर किया, लेकिन मैंने वहां उनको कहना उचित नहीं समझा। मैं तो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन वो बात आज सही हो रही है या नहीं? आज सारी दुनिया बात कर रही है या नहीं कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है। और ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी क्षमता है, वो विशेषज्ञ बता रहे हैं कुछ भी होंगी। आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, लचार फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। लड़ाई पाकिस्तान से नहीं हो रही थी आनंद वर्धन जी, चाइना से हो रही थी असल में। और अभी किस से दबेंगे? आप ट्रम्प से दब रहे हैं, आप चाइना से दब रहे हैं भाई। और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, विश्व गुरु आप है, 56 इंच आप है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? आपके भाषणों से कुछ नहीं होने वाला है। भाषण कम करिए, काम करिए जमीन पे और बताइए देश को। और शर्म क्या है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि युद्ध में तो कॉम्बैट में तो नुकसान होता ही है, तो आपको शर्म क्या है? शर्म ये है क्योंकि राफेल को लेके जो बातें हुई थी वो सच सिद्ध होने वाली है। वो चौकीदार चौक का नारा जो है ना, वो सच सिद्ध होने वाला है। इसलिए बचते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं राफेल से कि राफेल गिरा या नहीं गिरा। बात तो 7 राफेल की है, लेकिन हम नहीं मानते। वो तो बढ़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं, लेकिन बताया तो जाए देश की जनता को। अब आप देश की जनता को आपका मीडिया जब बता रहा है कि इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया और आपने कराची पोर्ट कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, पब्लिक सोच रही है कि बस आप पीओके आया। आपने जो पीओके का सवाल उठाया, तो ये पीओके के वापस लाने की जो उम्मीदें बनाई, ये मोदी सरकार ने ही तो बनाई। रोज व्हाट्सएप पे मैसेजेस, आज से नहीं 10 साल से। बस योगी जी कह रहे थे अभी 2024 के इलेक्शन में कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, आपको पीओके ला के देंगे मोदी जी इस बार वापस। तो पब्लिक ने सोचा कि जब इस्लामाबाद और कराची कैप्चर हो गया है, तो पीओके तो जब पहुंच ही चुके होंगे, बता नहीं रहे हैं अभी, और अगले दिन सुन रहे हैं कि सीज फायर हो गया। तो पब्लिक धड़ाम से गिरी है। इन्हीं के समर्थक गिरे हैं, इन्हीं के समर्थकों को बहुत बड़ा शॉक लगा है जी। बड़ा खतरा पैदा हो गया है आनंद वर्धन जी। चाइना ने पूरा टेस्ट कर लिया है अपना, यहाँ की आर्मी की, यहाँ की एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को नहीं, क्योंकि आगे के युद्ध एयरफोर्स से लड़े जाएंगे। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिए आप। खतरा टला नहीं है अभी। आप सोच रहे होंगे कि खाली मैं सिंदूर लहू में सिंदूर बहा के और उससे खतरा टाल दूंगा। एक्चुअल खतरा अभी सीमाओं के ऊपर दोबारा से तैयार हो गया है। जो चीन के मंसूबे हैं वो पूरा करेगा चीन जरूर, क्योंकि उसके इस टाइम बॉस बना हुआ है पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। लेकिन हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक बड़ा फेलियर हुआ है। आप इजराइल और अमेरिका की कॉलोनी बन चुके हैं। जो ट्रंप कहता है आप करते हैं। कहां गया फ्री बलूचिस्तान? कहां गया दूसरा सिंध? कहां गए पाकिस्तान के टुकड़े? कहां गया पीओके? वेयर इज ऑल दैट रेटरिक? चाइना भी डालना है, आइए पीओके डाल देते हैं। बलूचिस्तान से ओके, चाय में शक्कर डालनी है, आइए ये डाल देते हैं। अच्छा फिर हमें बिस्किट भी चाहिए तो लाहौर भी ले लेते हैं। नहीं चलती है, हम कर रहे हैं। आप अमेरिकन, आप फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि व्हाट ट्रम्प सेड वाज नॉट करेक्ट एंड दे विल नॉट से। दे आर सेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट वी ब्रोकन द पीस। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पाकिस्तान को बनाया और पैसे भी दिलवाए। नो ऐसे नहीं। ये नो रिस्पेक्ट ऑन दिस, नो रिस्पेक्ट ऑन दिस। उन्होंने प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नारे लगाते हैं अखंड भारत के? क्यों नारे लगाते हैं फिर ये बीजेपी वाले अखंड भारत के? आतंकवादियों को पकड़ो और 10 साल के अंदर पीओके
यही डिमांड है आपकी? हमें सर मेरी बात सुनिए, मैं एज अ कम्युनिस्ट चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते, मैं वॉर नहीं चाहता, मैं सीज़फायर को वेलकम करता हूँ। हम वो शांति की बात पाकिस्तान के साथ करें, क्योंकि दोनों तरफ गरीब आवाम मरती है, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, लेकिन आपने अपने सारे डिसीजन फॉरेन पावर के कहने पे करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जो भारत में है। विवेक आप क्यों हंस रहे थे? संजय जी बोल रहे थे। अरे सर उन्होंने इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये आपने सर उन्होंने, आप ये बताइए अगर कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है तो